नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि गोल्डन पीरियड आपका जीवन में कब तक आएगा। गैम्बलिंग जैसी चीजों में जो लॉस हुआ है आपका वो रिकवर होगा कि नहीं। ओवरऑल आपका इनकम का क्या सोर्सेज रहने वाला है, क्या करना आपके लिए बिजनेस में ठीक रहेगा, प्रॉपर ग्रोथ प्रॉफिट मनी कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपके माइंड लाइन के ऊपर में प्योर आइलैंड के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, टेंशन और डिप्रेशन में ले जाने वाले कारक हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब होती है जब ये सैटर्न माउंट के नीचे में आ जाए, क्योंकि यह करियर को लेकर के और अर्निंग को लेकर के प्रेशर देने के साथ में पूरा का पूरा मन को, बुद्धि को भारी ही यहाँ पर कर देते हैं, जिसके कारण किसी काम में मन नहीं लगना, जिस भी काम में जा रहे हैं वहां पर परिणाम नहीं मिलना, असंतुष्टि आना, मन विचलित रहना, बुद्धिमत्ता ठीक ढंग से काम नहीं कर पाना और उसी कारण से एक तरह से चक्रव्यूह में फंसे रहना, जिसके कारण किसी तरह का निर्णय या योजना या किसी तरह के काम का परिणाम नहीं आ पाना। अब ये जो आइलैंड के साइंस आपके पाम में अवेलेबल हुए हैं, इसको आप बारीकी से देखेंगे तो पहले इसमें राहु का बहुत मेजर इम्पैक्ट आया। राहु के इम्पैक्ट आने के कारण यह बहुत ज्यादा इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट या पैशन हॉबी में भी इन्वॉल्व कराता है, जिसके कारण मेंटल पीस नहीं होता, बस भागा दौड़ी जीवन में बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो समय आपके जीवन में रहा तकरीबन 24-5 के एज में, 27 एंड 30 के एज में, इस समय तक बहुत ज्यादा भागा दौड़ी रही। जो मेंटल प्रेशर आपको यहाँ पर आना शुरू हुआ वो समय था अप्रोक्सीमेटली 32 से लेकर के 35। फिर उसके बाद सेकंड यहाँ आइलैंड बना है 35 से 37। देन आफ्टर यहाँ पर आप देखेंगे तो 38 में भी इसके इम्पैक्ट प्रॉपरली दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर जो ये सन माउंट के नीचे में आया है, इसी के कारण से ये प्रॉपरली आपके जितने भी प्रॉफिट थे उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर किसी तरह के परिणाम सुखद रूप से मिल ना सके, क्योंकि सूर्य और जब राहु, इन दोनों का इम्पैक्ट पाम में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये दोनों अपोजिट है। राहु गैम्बलिंग के द्वारा ही सफलता दिलाता है और सूर्य यहाँ पर नियम कायदे के अनुसार चल करके प्रोफेशनल ग्रोथ देता है। तो यहाँ पर भी आपको आइलैंड के फॉर्मेशन दिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 42-44 में, और लास्ट आइलैंड जो यहाँ पर आपका बनना है प्रॉपरली वो बना है 46 से 48 के मिड में। अब आने वाले टाइम में किसी तरह का आइलैंड नहीं है, बस एक और आइलैंड यहाँ पर स्लाइटली दिखाई दिया है और ये समय 51 और 2 का रह सकता है। तो यहाँ पर प्योरली आपके पूरे माइंड में हम देखेंगे इनिशियल लेवल पे भी मार्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल का रहा, जिसके कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उतावलापन, बेचैनी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी। फिर ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी मिल ना सकी और फिर उसके बाद में किसी न किसी कारण से प्रेशर हमेशा से लाइफ में रहा। अब इसका डायरेक्ट अगर हम असर देखें आपके लक लाइन में, तो ये लक लाइन में आप देखेंगे कि स्मूथनेस बिल्कुल नहीं है। ये जरूर बात है कि इस लक लाइन में मून लक लाइन बहुत बार आकर के ऐड हुई है, जिसके कारण ये फॉरेन कनेक्शन कह लें या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ कह लें, बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट से सक्सेस भी मिला है, मन लायक काम भी हुआ है। लेकिन आप इस पे देखेंगे फैलाव, यहाँ पर फैलाव देखेंगे, यहाँ पर एक तरीके से गड्ढा देखेंगे। फिर अप्रोक्सीमेटली 42 के बाद से लक लाइन पूर्ण रूप से कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ अब यहाँ हम मरकरी लाइन को देखें तो मरकरी लाइन भी बहुत लाइंस में कन्वर्ट होकर डेवलप तो हुई है, लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट नहीं है। तो यानी इन सब का तात्पर्य ये निकल के आता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा भटकाव रहा है, बहुत सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आपको किसी में भी सेटिस्फाइड करने वाला नहीं मिल पाया है, क्योंकि लक लाइन ही जब सैटर्न तक नहीं पहुंच पाती है तो सभी तरह के काम आधे अधूरे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो गैम्बलिंग आपको और ऐसी तमाम तरह की चीजें छोड़ देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। उसमें सफलता के मुख्य जो कारण है वो ये है कि मरकरी माउंट एक तो डेवलप है और ऊपर से जब इधर मल्टीपल लाइंस हो जाती है तो ये लॉन्ग टर्म गेन्स एंड बेनिफिट को यहाँ इंडिकेट करते हैं। दूसरा, अधिकतर आपको इन्वेस्टमेंट या काम जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही करना चाहिए। अब जो आप इंटीरियर डिजाइनिंग के रिगार्डिंग या इंटीरियर कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं वो शुक्र के अतिरिक्त आ गया, लेकिन आपका मार्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, प्लॉट्स, जमीन से जुड़े सभी तरह के काम में आपको फायदा बहुत ज्यादा है। और दूसरा, अगर हम सूर्य पर भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांगली आपके बायफोर का कॉम्बिनेशन है और फिश सिंबल का साइन भी प्रोमिनेंटली क्रिएट हो रहा है। अब ये फिश सिंबल का साइन अगर सिंपल इस तरीके से होता तो अच्छा रहता। अब इसमें भी बहुत सारे बैरियर्स इस तरीके से लाइन आ रहे हैं जो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे।
इन्हीं सारी चीजों से आपको बचना है। आपका अभी की अभी सारी स्थिति अच्छी हो जाएगी और आप डेफिनेटली जितना हारे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा लॉन्ग टर्म गेन्स में कमा सकने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा जो पीरियड है आपकी लाइफ में, उसको आने के लिए हमें सैटर्न को बहुत ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। तो इसके बाद ही जाकर के आपके जीवन में बिजनेस में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलेगी। जो एक अच्छा समय की आप तलाश में है हर तौर तरीके से, वो आपका सैटर्न रेमेडी के बाद में ही होने वाला है। इसी कारण से आपका शनि जो महादशा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रभाव देकर के जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ आड़ी रेखा ही रहती तो बहुत खराब था, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म रूप से सीधी खड़ी रेखा बहुत ज्यादा श्रृंखला में आ रही है, जो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ला करके देती है अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। इन सब लाइंस को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जो टेम्पररी बेस बहुत अच्छा लक यहाँ क्रिएट करता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब आप जाएंगे तो इस तरह की लाइंस भी आपको सडन गेन एंड प्रोग्रेस बहुत ज्यादा दे देने वाली रहेगी। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे, तो उसमें आते हैं और इसी में फिर आपके बाकी प्रश्नों का भी जवाब रहेगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी रहती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसीलिए जो भी थिंकिंग होता है, डिजायर होता है, एम होता है, उस पर तुरंत काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो कभी भी आपको बिना सोचे समझे जल्दबाजी हड़बड़ी में काम अत्यधिक मामलों में नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इन शॉर्ट फिंगर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करना चाहिए। जैसे कि ये शॉर्ट फिंगर इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है, डोमिनेटिंग यहाँ पर्सनैलिटी के साथ में लीडरशिप क्वालिटी, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड करती है। इन सब चीजों का उपयोग आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए करिए, तो आपका हर तरह का एक्शन डिसीजन एक्यूरेट यहाँ पर साबित होने लगेगा। यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण यह बचपन में स्टेज फियर देती है और हमेशा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि जब किसी एक काम में लीन है तो दूसरा काम हाथ में ना ले, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम ना करें। क्योंकि अगर 10 तरह के काम में एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पर ये लो लेवल का मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण हर तरह के काम में रुकावट आना, आधे अधूरा छूट जाना, भूल जाना और ओवरऑल मिसमैनेजमेंट को यह यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे, एक रिदम में काम करेंगे, अपने हर तरह के काम में कंसिस्टेंसी लेकर के आएंगे, तो आपके लाइफ में वेल्थ बहुत स्ट्रांगली क्रिएट हो जाने वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भले ही आपकी लिटिल फिंगर शॉर्ट है, लेकिन इसका जो फर्स्ट फ्लैंज है बहुत स्ट्रांगली डेवलप है, जिसके कारण ये मनी अट्रैक्ट व्यक्ति को करके देता है। हर जगह पर जाकर के धन कमाने की योग, अर्निंग सोर्स क्रिएट करने की योग यह डेवलप कराता है। क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है बहुत स्ट्रांग जनरेट करता है, चतुर चालाक भी बनाता है। इसी कारण से आप जैसे जातक कहीं ना कहीं से पैसा बना सकने में फिर सक्षम देखने को मिलता है। तो इस तरह के मरकरी को थोड़ी सी और अगर स्ट्रेंथ मिली तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, एम्पायर, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट, सब तरह की चीजों से आपको फिर लाभ देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। जितना अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, इनिशिएशंस लेते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, उतना बड़ा ये साम्राज्य योग आपके जीवन में निर्मित करेगा। जो हमने शुभ चिन्ह की बात की और यहाँ मजबूत हो सकेंगे, जो कुल दीपक योग का निर्माण कर सकेंगे, जिसके कारण अपने घर परिवार, कुल समाज सभी में सबसे ज्यादा समृद्ध आप हो सकेंगे। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है कि हर जगह झुकने वाले, हर जगह एडजस्ट होने वाले नहीं होते। सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। और इस तरह की कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ स्वतंत्र विचार, खुली सोच देने वाला भी होता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आपको बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक भी बनाने वाला रहेगा। और फिंगर पर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी देखने मिल रही है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है। यहाँ पर जब हार्ट लाइन की जुपिटर को कनेक्ट कर जाती है तो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नेचर बिल्ड करता है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, बहुत ज्यादा समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं अपने लोगों के लिए। किसी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, हीन भावना, ऐसी सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट देने का भाव बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों में पाया जाता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इसलिए जितना सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन पे काम करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, उतनी ज्यादा ये नोट्स क्लियर होने लगेंगे, जिसके कारण आपके हर तरह के निर्णय सटीक साबित होने लगेंगे। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति कुल मिलाकर के नॉर्मल है आपका। शुक्र माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जो संजीवनी का कारक है, और इसी कारण से ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और लग्जरियस लाइफ को बिल्ड बहुत अच्छा कर रहा है। थंब का जो साइज है वो भी यहाँ पर शॉर्ट है, लेकिन मजबूत थंब है आपका, जो आपको जिद्दी बनाएगा, अपने बात पर अड़िग रहना, और जो भी कुछ ठान लिया है वो कर दिखा सकने की क्षमता इस तरीके का थंब देता है। ये शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। कंसिस्टेंसी का किसी भी काम में बहुत मेजर इशू होता है, क्योंकि हर तरह के काम की शुरुआत में एनर्जी बहुत हाई लेवल की जाती है, फिर एंड होने के पहले ही एनर्जी लो या डिसइंटरेस्ट किसी भी तरह की चीज में आने लगता है। इसलिए हर समय हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखने की यहाँ पर आपको जरूरत है। और योग का साइन आपके पाम में है, इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मटेरियलिज्म दोनों लाइफ में आपका अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूव करने जैसी चीजों से आपको दूर हटना होगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं गलत जगह एनर्जी लगवाती है, एनर्जी वेस्टेज होता है। इसी कारण से आपको हर तरह के काम में अपना फायदा सबसे पहले देखना है, अगर फायदा नहीं है तो उस काम में इन्वॉल्व ही नहीं होना है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के, मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकने में सक्षम रहेंगे। तकरीबन सभी जोन आपके पाम में डेवलप अच्छा है, खासकर लोअर जोन। तो शुक्र और चंद्र जब डेवलप होते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन देते हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा बल। शुक्र अच्छा होने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी के प्रति बहुत अट्रैक्ट करेगा। आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव चीजों की अहमियत ज्यादा रहने वाली रहेगी। चंद्रमा यहाँ पर हमेशा नए नए तरह के शौक, नई नई तरह की इच्छाएं, नए नए जगह पर जाना, खान पान का शौकीन, घूमने फिरने का, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौकीन भी आपको यहाँ पर बनाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक हमेशा जीवन में किसी भी तरह का थ्रिल या एक्साइटमेंट चाहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मिडिल जोन भी आपके पाम में डेवलप अच्छा है, और यहाँ पर सबकॉन्शियस जोन आपका बहुत अच्छा है, जैसे बुध, बाहरी मंगल और चंद्रमा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड बनते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा मजाकिया, हंसमुला किस्म का व्यक्तित्व भी होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव ये कॉम्बिनेशन बनाता है, वर्कोहॉलिक बनाता है। लेकिन वही अगर हम देखें अपर जोन, तो वो यहाँ पर पूर्ण रूप से वीक हो चुका है, और जब भी ये वीक होता है तो एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि फैमिली और बच्चों को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते। तकरीबन 40 की उम्र तक हर क्षेत्र में हर तरह की चीजों में हाथ आजमाते हैं, उसके बाद जाकर के लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज्यादा आने लगती है। तो इसलिए अपर पोर्शन जब आपका अच्छा होने लगेगा तो आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होने लगेगा, एक्शन बहुत अच्छा होने लगेगा, और जो प्लानिंग, एक्शन या जो आप एंड रिजल्ट चाहते हैं अपने लाइफ में वो पूरा हो सकेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको सैटर्न एंड सन को मजबूत करना है, क्योंकि यही दो पर्वत सबसे ज्यादा वीक स्थिति में आपके पाम में है। ना कभी सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं, ना स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, ना नेम फेम रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं, ना वेल्थ प्रॉपर्ली क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये चारों चीजों को चाहिए, तो सन एंड सैटर्न को हमें मजबूत करने की सख्त जरूरत है। अभी एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा। तो गुरु की स्थिति में सर्वप्रथम आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन आपके बनी हुई है, जो एम्बिशियस टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी देती है। आप जैसे जहाँ तक कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और ये रेखा इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि जितनी बड़ी सोच नियत आप जैसे जहाँ तक जीवन में रखें, जितना बड़ा कर्म करने की चेष्टा बल रखे, उसके रिगार्डिंग सोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी ये देने लगती है। इसीलिए इस रेखा में कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता है। ये रेगुलर अपग्रेडेशन की रेखा होती है, इसीलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये रेखा जीवन में लगातार स्तर को बढ़ा व्यक्ति के करते जाती है। जैसे पहले बार ये रेखा आपकी 8 से 10 साल के मध्य में निकली, आपके फैमिली या आपके जीवन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन पहली बार इसी समय आया। इसके बाद में सेकंड ये लाइन 18 से 21 के मिड में निकली, तो इस पीरियड में भी ग्रोथ, अपग्रेडेशन, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और इंडिपेंडेंसी आपकी लाइफ में आई। तो ये इनफ है कि जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे, अपनी क्वालिटीज को इनहेंस करेंगे, किसी विषय में गहन अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा ये रेखा भी बलवान होते जाएगी और जीवन में सभी तरह के सुख ला करके देगी। ये बात हमेशा देखने मिली है कि जब भी प्रोग्रेस लाइन और आड़ी रेखा होती है, क्योंकि आड़ी रेखाएं ईश्वरीय कृपा को दर्शाती है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो जीवन में इतना खराब स्तर नहीं आता कि पूरा नीचे ही गिर जाए, पूरा तबाह ही हो जाए या बर्बाद ही हो जाए। हमेशा कुछ ना कुछ सहारा जीवन में मौजूद होता है, जो आप जैसे जातकों को बहुत बड़े नुकसान होने से बचाता है, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो।
हर तरह का यह सहयोग देता है, जैसे किसी के द्वारा सजेशन एडवाइस अच्छा मिल जाना, किन्हीं अनदर का सपोर्ट मिल जाना, कोई अपॉर्चुनिटी आगे से लेकर के आ जाना। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी रिसोर्सेज की, पैसों की, सुख सुविधाओं की या किसी भी विषय को लेकर सिक्योरिटी की कमी लाइफ में नहीं होती। जब भी किसी तरह की इच्छा को रखकर दूर की धार्मिक यात्रा करेंगे, पहाड़ों की खासकर, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आड़ी रेखा इतनी बलवान है आपकी, ये पुण्यों को दर्शाती है। इसीलिए इस कंडीशन में बच्चे लायक, सफल, संस्कारी भी निकलते हैं। उनके प्रति जो इच्छाएं रहती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आप जैसे जातकों ने चलते फिरते जो अच्छी नीयत रखी है, उसी के द्वारा जो सेवा भाव कर्म जो भी कुछ किया है, उन सब के द्वारा ये पुण्य देता है। जैसे माता पिता का भी आशीर्वाद होता है, पितृ पूर्वजों का भी आशीर्वाद होता है। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होता है, और जितना ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिव रखेंगे, उतना ज्यादा लाइफ आपका स्मूथ, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसीलिए मटेरियलिज्म, मनी, प्लेजर सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आप इसके जस्ट ऊपर में रखिए स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए डेली मंदिर जाना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, मेडिटेशन करना, दान धर्म करते रहना, ये सब तरह की चीजें आपके लाइफ में बैरियर्स, ट्रबल को हटाएगी, सुकून शांति, और ये जो भी चीज सुकून शांति देती है वो सब चीज अट्रैक्ट करेगी। तो आपका जुपिटर इसी कारण से काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रहा है। अब इन फ्यूचर डेफिनेटली यहाँ पर ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन बन जाएगा, या फिश सिंबल भी बन सकता है। ये सब जब साइन बनेगा तो पॉलिटिकल कनेक्शन होना, खुद बहुत बड़ा इंसान हो जाना, स्टेटस लाइफ का बढ़ जाना, वेल्थ बहुत ज्यादा आ जाना, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलना, क्योंकि पोजीशन अथॉरिटी में अपग्रेडेशन हो जाना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पॉसिबल है। बस इसको आपको एक तरीके से सिस्टमेटिकली लेकर के चलने की जरूरत है। सैटर्न माउंट के ऊपर जब आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये देता है, इमोशन फीलिंग भी लगातार फ्लक्चुएशन कराता है, अननेसेसरी वरी एंड एंजाइटी क्रिएट करता है। इसीलिए कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जो ये गैम्बलिंग होता है, या जो शेयर मार्केट में एफएनओज होता है, क्रिप्टो भी जो होता है, इसमें इमोशंस का रोल बहुत ज्यादा हाई होता है। इन सब में नियम भी है कि जिस व्यक्ति ने इमोशन कंट्रोल कर लिया, वो व्यक्ति यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपके केस में मरकरी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्ट्रेंथ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सैटर्न डिस्टर्ब है। और सैटर्न भी क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि इमोशन फीलिंग डिस्टर्ब है। कब क्या भावना आपकी बदल जाए, अंदर क्या चल रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, कब अपने खुद के ही जो चीज अच्छी लग रही है उसी से पलट जाए। क्योंकि जो चीज अच्छी लगेगी वही कुछ समय बाद खराब भी लगेगी। क्योंकि इमोशन फीलिंग्स का तो फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, और जैसी परिस्थिति बदली वैसी भावनाएं भी बदल गई। इस पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ प्राणायाम का सजेशन देते हैं। जितना ज्यादा खाली पैर आप चलेंगे, क्योंकि पाँव जो है शनि है, वहां मेहनत होगी, तो पूरा सिस्टम बॉडी का अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, माइंड अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, हेल्थ अच्छा होने लगेगा। तो जो ब्लॉकेजेस है, जो वरीज हैं, ये सब के बजाय आइडियाज आने शुरू होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और उन सब में रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, यहाँ दान धर्म लगातार करते रहना। जितना भी काल है, जब अपने हाथ से जाना लगता है वास्तविक दान धर्म के द्वारा, जिसमें चीजें जो है देने की आदत व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है, उतना ज्यादा सैटर्न आपके अच्छे होते चले जाते हैं, उतना ज्यादा और लक इनहेंस बाहरी रूप से करते चले जाते हैं। तो ये जो अनस्टेबिलिटी दिखाई दी है, ये आपकी चाहे तो इसी 6 महीने में खत्म हो सकती है, नहीं तो ये आपको 58-59 तक जाएगी। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको सैटर्न को बहुत स्ट्रांगली लेकर के चलना है रेमेडीज के तौर पे, और इसका सजेशन दिया जाएगा। तब जाकर के जो फिश सिंबल का साइन इधर आ रहा है, जो कुलपति भी बनाता है और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मदद करता है, मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर्स का साइन होता है ये। क्योंकि जब अंधा पैसा चाहिए इंसान को और अंधा स्टेटस चाहिए, तो सैटर्न की ही मजबूती के कारण व्यक्ति को वो चीज मिलता है। वो सैटर्न और जुपिटर के मिड में ऐसा साइन जब बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, किसी तरह का एम्पायर बिजनेस को खड़ा करने के लिए, किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सब तरह की चीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल साइन होता है। तो यह आपका प्रोमिनेंट एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में सन के ऊपर हम देखें तो आउटर मार्स से रेखा आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। जो भी आपका गैम्बलिंग में गया उसको दान ही समझिए, उसके पीछे मत भागिएगा आप। क्योंकि इस रेखा में जिसका जो हिस्सा है वो उनको मिलता है। इसीलिए आपके पास किसी को कुछ देना है तो आगे से दे करके जाएंगे, लेना है तो आगे से ले करके जाएंगे। ये रेखा जीवन में संघर्ष बहुत कराती है।
इसीलिए ताकि आप कभी भी अपने लाइफ में सेटिस्फाइड ना हो सके, हरदम मेहनत करें, कर्म करें और जीवन के स्तर को बढ़ाते रहें। इसीलिए इसे सेनापति योग भी कहते हैं, डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो इस रेखा में जब व्यक्ति लगातार मेहनत करने के आदीपन में आ जाते हैं तो संघर्ष ही जीवन में खत्म हो जाता है और वो मेहनत के बलबूते पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता, पता भी नहीं चलता। तो इस लाइन को हमें प्रोमिनेंटली एक्टिव करना है, तब जाकर के यहाँ जो रेक्टेंगल का आप ये साइन देख रहे हैं, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी देने वाला साइन है। फिश सिंबल का साइन देख रहे हैं, ये एम्पायर, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने वाला साइन है। बायोफोर्क का साइन रईस बनाने वाला साइन है। ये सब आपके डेवलप हो सकेंगे और जितनी भी अननेसेसरी लाइन, वरी लाइन यहाँ पर डेवलप हो रही है, ये सब खत्म हो सकेगी। और सूर्य दबा हुआ है तो अंडर कॉन्फिडेंट आप बहुत हैं, डाउटफुल बहुत हैं, तो ये सब रेमेडीज के माध्यम से खत्म हो सकेगा, जिसके बाद में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जैसे योग विकसित होंगे और फिर उसके बाद जीवन शैली ही पूर्ण रूप से आपकी बदल जाने वाली रहेगी। जो हक का आपके क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड है, सक्सेस है, वो आपके पास चल के आने लगेगा। मरकरी माउंट का स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के अच्छा है, लर्निंग हैबिट आपके अंदर अच्छी है, बायफोर्क का कॉम्बिनेशन फ्लर्टी, रोमांटिक और एक तरीके से गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करने वाला होता है। नीचे की तरफ ऐसी जब रेखा आए तो इमोशनल सेटबैक ही देता है, इसीलिए पैसों के लेन देन से बचें, इमोशनली डिपेंडेंट किसी पर होने से बचें। यहाँ पर आपको जो हेल्थ इश्यू आने के चांसेस भी हैं वो एक तो 49 में और एक अराउंड 52 और 3 के मिड में भी हैं। तो इस पीरियड के लिए पहले से ही हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहना, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना। थोड़ी बहुत समस्या जैसे भी होती है तुरंत के तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना, या आपके इश्यूज को खत्म करेगा। और जैसे ही इमोशन स्टेबिलिटी आती है, हैप्पीनेस आती है, वैसे ही आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज ये रेखाएं इमोशनल सेटबैक बहुत ज्यादा जीवन में देती है। बायफोर्क का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो विष्णु सिंबल कहते हैं। इसमें स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, किसी काम का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है। इसलिए इस रेखा में कंसिस्टेंट रहना चाहिए किसी भी तरह के काम में, तो जाकर के उसमें लिमिटलेस सक्सेस गेन हो पाती है। मल्टीपल इमोशंस के साइन के अतिरिक्त ये भी आता है जिसमें हृदय रेखा की मल्टीपल शाखाएं विभाजित हो, जैसे मंगल पे जाने वाली रेखा इमीडिएट फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन या आवेशी बनाती है। तो ये टीन एज में और 24 के एज के पहले तक बहुत था, लेकिन अब ये रेखा का प्रभाव कमजोर हो गया, थोड़ा सा टूट गया है। ये आपके हार्ड लाइन को अब टच नहीं है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयम में है। सीधे जाने वाली रेखा सैटर्न पे रुकी है, ये आपको बहुत ज्यादा प्लेजर लवर बनाएगी, मटेरियलिज्म की तरफ अट्रैक्ट करेगी, बहुत ज्यादा फोकस मनी और करियर को लेकर के देने वाली रहेगी। इस कंडीशन में थोड़े से सीक्रेटिव भी आप रहेंगे। और इसके बाद जो अपर लाइन जा रही है, ये बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु, सिंपैथेटिक टाइप का नेचर देगी। तो आप देख पा रहे हैं कि मिक्स टाइप का आपका इमोशंस है, और जब आपने जीवन में ना जाने कितने इमोशनल डिसीजंस लिए होंगे, इमोशनल रिएक्ट एक्शंस लिए होंगे, तो सोचिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशंस को भी यूटिलाइज करते रहना है, लेकिन अभी आपका जिस तरह की चीजें हैं तो आपको कहीं ना कहीं इमोशन बैलेंस करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेंटल डेवलपमेंट, लर्निंग हैबिट और ओवरऑल टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने के लिए फुल अपना फोकस आपको करियर पे लाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब तरह के इश्यूज जैसे ही खत्म होंगे तो आपका माइंड लाइन एक्टिव हो सकेगा, और जैसे ही ये एक्टिव होता है तो मल्टीपल जो हम कॉम्बिनेशन यहाँ देख पाए हैं वो आपके डेवलप होने लगेंगे, जिसके कारण जो सबसे मेन चीज आपको चाहिए, एक सिक्योरिटी, वेल्थ और मनी को लेकर के, वो आपको आ सकेगी। इसके बाद में आपके लाइफ लाइन पे हम देख रहे हैं तो आइलैंड के साइन स्टार्टिंग में भी बने हुए हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन एजुकेशन में भी स्ट्रगल दिलवाते हैं, हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल होता है। मार्स की जब लाइन कम एज में काट के जाए तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से भी बचते हैं, जो 10 और 12 साल की उम्र में दिखाई दिया है। रिलेशन के द्वारा भी अफेक्शंस 22 से लेकर 25 की मिड में ज्यादा आया है। इसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ी लाइन या राहु लाइन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हेल्थ वाइज, ये फैमिली वाइज 34 से लेकर 37 के बीच अफेक्ट किया है, और माइंड के अकॉर्डिंग आपका 39 के एज तक इसने अफेक्ट किया है। लॉसेस यानी लक वाइज इसने जो मेजरली अफेक्ट किया है वो 36 है, 41, 46 से 48, और आने वाले समय में ऐसा कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। इसके बाद में आपने जो
अपनों को भी खोया है, यानी डिटैचमेंट्स जो हुए हैं, अलगाव, क्योंकि इस तरह की रेखाएं जब आती है तो किसी के जाने के बाद कहीं ना कहीं दूसरे जगह से सपोर्ट आता है। तो ये समय 34 से 35, 37 एंड 39 का है। टेम्पररी बेसिस पे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, आगे भी मिलते रहेगा, लेकिन अप्रोक्स 32-3 के एज तक ज्यादा किसी का यह सपोर्ट ही नहीं था। अब छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं प्रोग्रेस लाइन के तौर पे निकलना शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर करेक्ट आपको 51 और 4 के मिड में ट्रायंगल का साइन बना है, और लाइफ लाइन पे ट्रायंगल जितना तारीफ करें उतना कम होता है। इस ट्रायंगल में घर का निर्माण होता है, बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, जिस भी चीज के रिगार्डिंग डिजायर एम्बिशन पेंडिंग होती है वो सब यहाँ कंप्लीट होती है, क्योंकि ट्रायंगल सिक्योरिटी का साइन है। लाइफ का सबसे मेजर इवेंट इस पीरियड में होता है, जो सबसे बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इस पीरियड में जो चीज करने जाएंगे वो सोना बनेगी, जो काम करने जाएंगे तुरंत पूरा होगा, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। सबसे गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में ये रहने वाला है, हर विषय को लेकर के। जो ह्यूज वेल्थ आप देखना चाह रहे हैं वो इस पीरियड में आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। इसके बाद में आप देखिए आपकी पूरी लाइफ लाइन एकदम स्मूथली होकर के शुक्र की तरफ झुक गई, जो 80 अप्रोक्स एज को भी इंडिकेट करती है। ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी होना, वर्ल्ड टूर होने के भी चांसेस इस कंडीशन में होता है, जब मणिबंध शुक्र से रेखा निकल के चंद्र पे आ रही हो। अगर ये फिश सिंबल बन गया तो सच में ही वर्ल्ड टूर या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और बिजनेस आपके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख सक रहे हैं कि बहुत सारी रेखाएं शुक्र से ही निकल के आपकी मरकरी के तौर पे आई है। तो आपके पार्टनर, फैमिली में क्लोज मेंबर, फ्रेंड्स, ये सारे लोग भी आपके काम में इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे। चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मन को बहुत ज्यादा विचलित करती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, चंचल मन यह कहलाती है। इस कंडीशन में चंद्रमा को भी पॉजिटिव करना जरूरी है, अदरवाइज आप जैसे जहां तक हमेशा दूसरों के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन खुद पर ही डाउट करने के कारण, खुद पर ही नियंत्रण नहीं करने के कारण बहुत ज्यादा यह रेखाएं मन को हानि पहुंचाती है, डर भय चिंता देना शुरू करती है। क्योंकि आपकी लक लाइन में मून लक लाइन भी इन्वॉल्व है, तो मन को स्थिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी ट्रायंगल आपके पाम में स्लाइटली लेवल पे ओपन है, इसलिए सेविंग का प्रॉब्लम रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसा जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट ही करते रहना, और वो भी खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेफ्ट हैंड में देखेंगे हम तो यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है बीच में ब्रेक ली है, फेल करके भी चली है, मेहनत ज्यादा होती है, परिणाम कम मिलता है, लेकिन राइट में यही रेखा अच्छी हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अंततः जो रेखाएं हैं वो बुध, क्षमा करें, गुरु और शनि के मध्य में गई हुई है, जिसके कारण पावर, पोजीशन, अथॉरिटी गेन होने के चांसेस स्ट्रांग रहते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकल रही है दोनों हथेली में, इसीलिए इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक कहते हैं कि आप अपना भाग्य खुद लिखने वालों में से हैं। जहां पे प्रॉपर एफर्ट जाएगा, कंसिस्टेंसी रहेगा, रिजल्ट वहां पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिलना है। बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने दीजिएगा, अदरवाइज आपको हार्ट इशू, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी शिकायत आ सकती है। तो बिजनेस इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, अपना लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना है, और अर्निंग के लिए बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल रहना है, एक्सप्लोर चीजों को करते रहना है, एक्सपांड करते रहना है, और एक कंसिस्टेंट वे में करना है। हर चीज आपके पास अपने आप आना शुरू होगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और जो भी रेमेडी सजेशन है वो अभी आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर, जिससे आपके वेल्थ, अर्निंग कैपेबिलिटी, तमाम तरह की चीजें बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश होते हुए और पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।